इस्लाम न होते तो अंग्रेज की आंखों में आंखें डालकर कहने वाला कोई माए का लाल पैदा नहीं हुआ था। अगर अंग्रेज के सामने खड़े होकर अगर किसी ने कहा है, अगर किसी ने ललकार कर कहा है मेरे नौजवानों, तो वो सिर्फ शेखुल इस्लाम हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाहि अलैह, जिन्होंने मदरसे के अंदर पढ़ा और मदरसे में पढ़ाया। हमने कहा ये 65,000 उलमा और कुर्रा फांसी के फंदे पर लटक कर उन्होंने देश को आजाद किया है। ये है मदरसे। ज्ञान अगर है तो वो कभी भी जहरीले नहीं बनेंगे। ज्ञान नहीं है तो मदरसों के ताल्लुक से वो लोग जहरीले बनते। फिर हमने कहा कि जिन मदरसों में कुरान पढ़ाया जाता है वही मदरसा टारगेटेड है। हमने कहा कि इन मदरसों की बड़ी कुर्बानी, ये मदरसा आज से नहीं है इस धरती पर, ये मदरसा अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के जमाने से है। तकरीबन 1458 साल से ये मदरसा चलता हुआ रहा। पहले दार अरकम में, फिर सुफ़ा चबूतरे पर, उसके बाद फिर सहाबा इकराम की जिंदगी में, फिर ताबईन की जिंदगी में, ताबईन की जिंदगी में, फिर सलफ की जिंदगी में, फिर औलिया अल्लाह की जिंदगी में, फिर हमारे उलमा इकराम की जिंदगी के अंदर ये इन मदरसों का वजूद रहा। अगर ये मदरसा ना हो, बताओ आज भारत देश के अंदर आजाद हुए हमारे मुल्क को कितने दिन हुए? उन्होंने कहा कि मौलाना तकरीबन 75-76 साल को हो गए। हमने कहा कि आजादी के लिए सबसे पहले कौन आगे आए थे? उन्होंने कहा कि हिंदू मुसलमान साथ में आए थे। हमने कहा गलत, तुम्हें ज्ञान नहीं, तुम्हें तालीम नहीं, तुम्हें अपने धर्म के बारे में जर्रा बराबर भी तुम्हें इल्म नहीं। अगर धर्म के बारे में जानकारी होती, अगर तुमको इन मदरसों की तारीख के बारे में जर्रा बराबर भी पता होता तो तुम कभी भी कुरान के बारे में और मदरसों के बारे में गलत बयानी नहीं करते। याद करो, इस देश को आजाद कराने में, भारत को आजाद कराने में, हिंदुस्तान को आजाद कराने में, इंडिया को अंग्रेज से छुड़ाने में सबसे पहले अगर अंग्रेज के खिलाफ किसी ने जमीनी सतह पर पेपर पर लिखकर अगर बगावत और जंग की शुरुआत की थी तो वो मदरसे का पढ़ा लिखा शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाहि अलैह थे। अगर मदारिस न होते, मदारिस न होते तो शाह अब्दुल अजीज न होते, शाह अब्दुल अजीज न होते तो शाह हाजी इमदादुल्लाह न होते, हाजी इमदादुल्लाह न होते तो फिर मौलाना कासिम नानोतवी न होते, मौलाना कासिम नानोतवी न होते तो दारुल देवबंद न होता, दारुल देवबंद न होता तो फिर शेखुल हिंद न होते, शेखुल हिंद न होते तो शेखुल इस्लाम न होते, शेखुल इस्लाम न होते तो अंग्रेज की आंखों में आंखें डालकर कहने वाला कोई माए का लाल पैदा नहीं हुआ था। अगर अंग्रेज के सामने खड़े होकर अगर किसी ने कहा है, अगर किसी ने ललकार कर कहा है मेरे नौजवानों, तो वो सिर्फ शेखुल इस्लाम हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाहि अलैह, जिन्होंने मदरसे के अंदर पढ़ा और मदरसे में पढ़ाया। हमने कहा ये 65,000 उलमा और कुर्रा फांसी के फंदे पर लटक कर उन्होंने देश को आजाद किया है। ये है मदरसे की कुर्बानी।